हे स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। एंड स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। लास्ट प्रीवियस सेशन तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ ली है। पैकिंग एफिशिएंसी के साथ आपको सारे के सारे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस भी आ गए होंगे। अब हमको देखना है थोड़ा सा अरेंजमेंट उन्हीं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स का, कि जब आप एटम्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे तो उनमें क्या वेरिएशंस आएंगे। तो बात समझ में आ गई है कि इस पहले पार्ट में हमको मेन किस पे फोकस करना है, इनके अरेंजमेंट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि क्लोज पैकिंग जब हम देखते हैं तो वो हम आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स के बीच में बात करेंगे इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक क्यूब के रिस्पेक्ट में और उस क्यूब के अंदर ही हम सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं एज पर द एटम्स। तो सुनिए, सॉलिड्स विच हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग, देयर स्ट्रक्चर्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दे आर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस। क्या मैं सही कह रही हूं? जब आपको नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, दैट मीन्स अरेंजमेंट रैंडम है, इर्रेगुलर है, तो आप कह रहे हैं कि आप इनकी ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशंस देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, आप देखते हैं कि जिनके लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या मतलब है उसका? कि जो पार्टिकल से सराउंडेड हैं उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर एटम्स होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, या फिर कभी फंक्शन में घर पे मिठाइयाँ बनती हैं और मिठाइयों में चलो मान लिया कि लड्डू बने हैं, ठीक है। अब जब आपकी मम्मा घर से जो रिलेटिव्स जा रहे हैं उनको स्वीट बॉक्स दे रही हैं, तो उसमें मम्मा जो मिठाई अरेंज कर रही हैं, क्या वो ऐसे करती हैं कि उठाया और रख दिया कैसे भी इर्रेगुलर सा और दे दिया बॉक्स? कई बार तो ये होता है। कई बार मम्मा क्या करती हैं, बहुत अच्छे से अरेंज करती हैं उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में, लाइन बाय लाइन, ठीक है, वन ओवर अदर। तो आपको यहां पर यही पैकिंग एफिशिएंसी और अरेंजमेंट एटम के रिस्पेक्ट में समझना है सिर्फ, ठीक है। कुछ नहीं करना इस वाले सेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तुमको यहां पर मिठाई के डिब्बे अरेंज करने हैं, हमें हलवाई नहीं बनना है, लेकिन उस हलवाई की मेहनत से तुमको सीखना है यहां पर स्फीयर्स का अरेंजमेंट, ठीक है। आओ, अब ये जितनी लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अरेंजमेंट बहुत टाइप्स का होता है। साथ साथ हार्ड स्फीयर को इक्वल साइज में 3 डायरेक्शंस में अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसी, वन ओवर अदर वाली। तो इसको हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल तीनों ही एस्पेक्ट में चेक करने वाले हैं। चलो, तो जब अब पहली कंडीशन मेरी क्या है, व्हेन द स्फीयर्स आर पैक्ड इन अ प्लेन इट गिव्स 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग। क्या बात कही गई है? जब स्फीयर्स आपके एक प्लेन में अरेंज हों, ईदर इन दिस मैनर और इन दिस मैनर, तो आपके पास 2 टाइप की पैकिंग होगी। वो पैकिंग कौन कौन सी होगी? चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी सिंगल लाइन अरेंजमेंट की। एक बात बताओ, जैसे ये रहा वो मिठाई का डिब्बा, ठीक है। अब उस मिठाई के डिब्बे में क्या आपकी मम्मा ने जैसे ही यहां से लड्डू गिराना शुरू किया, पटकना शुरू किया, तो वो सारे ऐसे अपने आप अरेंज हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना, वो कुछ भी, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसे हो गए, इर्रेगुलर हो गए। लेकिन एक मम्मी ने पैटर्न लिया कि बेटा नहीं, हमको अच्छे से देना है। मम्मी ने बहुत प्यार से इनको अरेंज किया, ये देखो 1 2 1, बहुत ही प्यारा सा अरेंजमेंट। फिर इस बॉक्स में अभी और जगह है तो मम्मा ने एक और लाइन बनाई 1 ओवर अदर उसी स्वीट बॉक्स में। तो एक सिंगल लाइन में अरेंजमेंट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इस पैकिंग को कहा जाएगा सिंगल लाइन अरेंजमेंट, और आप कह सकते हैं क्लोज पैकिंग एटम्स ऑफ इन 1 डायमेंशन। तो अब तो नहीं भूलोगे मिठाई के डिब्बे से। अब देखो, तो यहां पर मैंने एटम्स ले लिए, कितनी भी लंबी लाइन लगा लो, कितनी भी, यहां से शुरू करो घर तक ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रहेगा। अब पूछो कैसे? किसी भी एटम को उठा लो यहां से, ये लो, मैंने ये वाले एटम की बात की, इसके सराउंडिंग एटम, क्योंकि मैं सिंगल लाइन में बात कर रही हूं, 1 डिमेंशनली बात कर रही हूं, तो एक चीज देखो, इसका सराउंडिंग एटम कौन है? ये जनाब और ये जनाब, 2 ही हैं। इस वाले को उठाओगे तो इनके पास है ये जनाब और ये जनाब। तो आप यहां से चल के घर तक लाइन लगा लो, किसी भी एटम को उठा लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशनल के केस में हमेशा 2 रहेगा। और बात समझ में आ गई क्यों रहेगा? अभी चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। आओ, नेक्स्ट क्या है? सिंगल लेयर अरेंजमेंट
या फिर क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशनल। अब इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, जब स्फीयर्स प्लेस्ड हैं एक तो प्लेन में, तो यहाँ भी हम अब 2 टाइप की पैकिंग देंगे। पहली पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहली पैकिंग, सबसे पहले आपने स्फीयर्स को अरेंज किया, सिंगल डायमेंशन थी। उसके बाद 2 डायमेंशनल भी 2 टाइप की है। वो 2 टाइप में पहला टाइप क्या है, पहली है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आओ, तो आप क्या कहोगे, द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स लाई वन बिलो अनादर। सेंटर ऑफ स्फीयर्स लाई वन बिलो अनादर, क्या मतलब है इसका? ये देखो, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो यहां पर अगर सेंटर्स चेक करूं तो ये इसका सेंटर, इसका, ये इस वाले का, ये इस वाले का है या नहीं एक सीरीज में? आगे बात समझ, ये लो। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग, एंड इन सच पैकिंग वन स्फीयर टचेस 4 अदर स्फीयर्स। अब ये अलग 4 स्फीयर्स को कैसे टच कर रहा है, आओ। अब अगर इस पैकिंग के अंदर मैं इस वाले स्फीयर को ले लूं, ये देखना, तो ये जनाब 4 अदर स्फीयर्स को टच कर रहे हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। आगे बात समझ में? तो हो गया ये स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, यही बताया है। और इस केस में हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ था वो कितना था, 52.4। किसका केस है ये? सिंपल क्यूबिक वाला, बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। यानी अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है तो पैकिंग एफिशिएंसी वाली बात याद आ जानी चाहिए जो हमने कैलकुलेट की थी, 52.4। देखो अरेंजमेंट क्लियर। आओ, और यहाँ पर जो रिमेनिंग 47.6% है वो वाइट स्पेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम चेक कर चुके हैं। अब देख लो सारे पिक्चर्स, ऐसे ही अरेंजमेंट किया मैंने। यहाँ से हमने क्या किया, इन बीच वाले जनाब को उठा लिया और आपने कहा कि ये इन 4 से कनेक्टेड है। जैसे इसको उठा लिया तो ये इन 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। देख लो 1 2 3 4, और ये चीज़ें यहाँ क्या लिखी हैं जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा से फुल कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि इससे प्रीवियस वाले सेशन में ही तुम्हें सब कैलकुलेट करना सिखाया है। z इक्वल्स टू 1 था, कैसे था, 1/8 इंटू 8 टक टक 1। हमने एज लेंथ निकाली थी a और 2r कैसे थी, r एंड r। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 से कनेक्टेड है। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, ठीक है। आओ, सेकंड क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कह रहा है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो यहाँ पर एक स्फीयर 6 अदर स्फीयर्स को टच कर रहा होगा, एक स्फीयर। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए हेक्सागोनल में, एक स्फीयर 6 अलग स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। तो अरेंजमेंट होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। और ये हमारा सेंटर वाला। चलो, और इस केस में 60.4 होता है पैकिंग एफिशिएंसी। रिमेनिंग आपको आता है, माइनस कर देना। अब देखो इसमें हम चेक करते हैं, ये आ गए हमारे पास स्पेसेस। तो इसमें 6 के लिए चेक करो, एक बीच वाला, ये देखो, क्या ये बीच वाला एटम इन 6 से कनेक्टेड है? बिल्कुल है। अब एटम्स के अकॉर्डिंग भी देख लिया, और मैंने आपको इनिशियल में ये बना के दिखाया था। बात समझ में आ गई? क्लियर? बहुत बेसिक है, बहुत प्यारा चैप्टर है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है, जिसको आप कहते हैं HCP। HCP मेरा फेवरेट पार्ट है, ये फेवरेट कनेक्टिविटी है इसकी बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ से। तो ये क्या है, HCP पैकिंग, ठीक है। आओ, मल्टी लेयर अरेंजमेंट।
नेक्स्ट पार्ट क्या है, मल्टी लेयर अरेंजमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे 3 डायमेंशनल्स की पैकिंग। 3 डायमेंशनल में सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल में हम 2 डायमेंशनल से भी बात करेंगे। 3 डायमेंशन कहाँ से हुआ है, 2 डायमेंशन की लेयर से ही। चलो, व्हेन फर्स्ट स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ लेयर ए is exactly placed above occupies second square arrangement of layer A and so on। एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा सीधा। आओ इधर आओ, अब मैं बताऊंगी पहले पिक्चर। जो लाइनें जा रही हैं उन्हें जाने दो, पहले समझ लो। यहाँ लिखा हुआ तो तुम लिखते रहना, पहले समझने का काम करो। दिख रहा है? बढ़िया, आ जाओ। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ये यहाँ पर मैंने लाइनें अरेंज की हैं, मैंने एटम्स अरेंज किए हैं। जैसे ये हो गया ए, अब एक के ऊपर एक ही टाइप का अरेंजमेंट है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को पहली चीज़ तो मेन चीज़ क्या है कि या क्या कहलाएगा, ए एंड सो ऑन टाइप अरेंजमेंट। अब देखो इसमें पिक करो आप, तो यहाँ पर आप ये देखो आपका क्यूबिक यूनिट सेल भी बच्चा लोग आपको दिख रहा है, दिख रहा है? बढ़िया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहोगे, इस सिंपल क्यूबिक लैटिस में कैसे एटम्स अरेंज हैं, 1 ओवर अदर है, सेम चीज़। इसके पॉइंट के ऊपर इसका तो ए टाइप का हो गया पैकिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर z = 1 होगा, वही 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। देन कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, 52.4 होगी। इट इज़ नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। ये क्या है, कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन के अंदर। बिल्कुल एग्जाम में इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि दे आस्किंग इन द 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन, उस अकॉर्डिंग आंसर करके आना है। तो बात समझ में आई? आओ, अच्छा हाँ, अभी लैंग्वेज तो बता दें क्या लिखी थी ऊपर, ये लो जी। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट। ए शाहरुख खान, हे। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बीसीसी। सॉरी, ये क्या है, बीसीसी। अब बीसीसी में आप कहोगे कैसे अरेंज करोगे, 1 और फिर उनके सेंटर्स में दिस बताती हूँ। हमने एक लेयर ये बनाई, अब इसके बीच में लगाओ, ये देखो, फिर कॉर्नर से ठीक है, फिर इनके बीच में, इस तरीके से होता है इसमें अरेंजमेंट। तो आप देखो ये वाली लेयर ए, ये डिफरेंट है, ये है बी, ये डिफरेंट है, फिर ये डिफरेंट है ए, फिर ये डिफरेंट है बी। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, कैसा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, पहली चीज़ तो ये लीजिए। दूसरी चीज़, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, रैंक इसकी 2 होगी, पैकिंग एफिशिएंसी 68% होगी, और ये भी कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए लेयर ए एंड लेयर 2, डिफरेंस समझ आ गया। इससे पहले वाली में कैसे था, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक सिमिलर एडजस्टमेंट था, अब हमने इन बिटवीन प्लेस किया है, लेयर्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट आओ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल। अब इसको चेक कर लो। अब यहाँ पर ये भी 2 टाइप से होगी, एक देखो आप, एक मैंने अरेंज किया ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि लेयर ए है, उसके बीच में जो वॉइड्स जनरेट हो रहे हैं आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये बी, ये वॉइड्स में, और यहाँ सी, ठीक है। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ है, बी एंड सी। तो यहाँ पर आपने इनको कैसे फिगर आउट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ void अरेंजमेंट। तो आपको दिख रहा है सिंपल लाइनिंग इज ए बट द अरेंजमेंट ऑफ voids इज बी सी टाइप। ठीक है, इसके बाद आप इस वाले में देखो, लेयर बी वाले में,
जो हमारी कंप्लीट लेयर है बी की, इसमें आप देखेंगे वॉइड्स कैसे हैं, सी और ए टाइप के, ठीक है। ये देखिए पैकिंग। अब आओ, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका अरेंजमेंट देखो, ये कहलाती है एबीसी टाइप की लेयर। कैसे बनती है ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर, देखो मैं इसको एक जनरलाइज वे में बनाती हूँ, तो ये कुछ इस टाइप की होती है बेटा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लेना। तो इस टाइप से इसका कुछ अरेंजमेंट होता है, जो आपको ये डिफरेंट लेयर दिख रही हैं, ए बी सी, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74 एंड जेड विल बी 4, और इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं ये। इसमें आप लेयर्स देख लीजिए, दिस इज़ ए बी एंड सी, ये अलग अलग पेन्स में आपको दिखा दिया गया है। आप देखो ए के अंदर, फिर बी के अंदर, फिर सी के अंदर, तीनों में ही वेरिएशन है, फिर सेम रिपीटेशन, फिर सेम रिपीटेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, हेक्सागोनल। जो मैंने यहाँ अरेंजमेंट बताया उसी टाइप का कुछ अरेंजमेंट है वो, इन दोनों में लेकिन डिफरेंस है। यहाँ मैंने ए बी सी को रिलेट किया है, ठीक है, ए बी एंड सी। यहाँ पर एक से आ रहे हैं तीनों अरेंजमेंट, और वहाँ ये देखो ए बी सी, इसको कहा जाता है ए बी अरेंजमेंट। HCPB कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग कहलाती है। ये सारी चीज़ें अब तो समझ आ गई होंगी, और फिर भी जिनको नहीं आ रही हैं तो मैं कहूँगी रिकॉल करो अच्छे से, एक बार खुद से बैठ के बनाओ। चलो, इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आप चेक करोगे तो ये देखो, एक एटम है, कितने नंबर्स, कितनों से सराउंडेड है, 12, 1/6 प्लस 1/2, ये हमने टोटल इसको कैलकुलेट कर लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग एफिशिएंसी 74। तो HCP के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर 74 पैकिंग एफिशिएंसी होती है। अब देखो मल्टी लेयर क्लोज पैकिंग का मैंने एक तुमको टेबल भी बना दिया है, जिससे तुम बार बार कंफ्यूज ना हो। सब चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, जिसके अंदर टाइप ऑफ पैकिंग लिखी है, फिर नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है, फिर पैकिंग एफिशिएंसी और एग्जांपल्स भी लिखे हैं। देखो टाइप ऑफ पैकिंग ए टाइप की है तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होगी, और एग्जाम्पल्स होगा PO। BCC के अंदर AB 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पैकिंग एफिशिएंसी 68, और एग्जाम्पल्स फर्स्ट ए ग्रुप के। ऐसे ही CCP और FCC, ABC क्लोज पैकिंग 4, 12, 74, HCP AB 6, 12, 74। तो अब सारी चीज़ों को खुद से प्लीज़ फिगर आउट करो, ठीक है। इन क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, नंबर ऑफ OHVs n एंड नंबर ऑफ THVs n, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये, OHVs ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो ठीक है, तो यहाँ जाके तुम्हारा ये क्लोज पैकिंग भी वाइंड अप हो जाती है। सेशन बहुत बड़ा नहीं था, क्यों नहीं था बड़ा, क्योंकि सारी फॉर्मेशंस तुम पहले वाले सेशंस में सीख चुके हो, तो मुझे दोबारा से उन चीज़ों को बार बार बना के बहुत सारा एलैबोरेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ तुमको अरेंजमेंट बताया। पैकिंग एफिशिएंसी क्योंकि जस्ट इसे पहले वाले में ही निकालना सीखी है, और वो वही निकाली थी जो इन पर भी अप्लाई हमने की है, तो सारा टाइम हमारा वहाँ से कंज्यूम हो गया, बच गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंज्यूम तो हमने उस सेशन में किया था, यहाँ पर सेव किया है। तो हमने ओवरऑल सबको फॉर्मुलेट कर लिया, अरेंजमेंट देख लिया। आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए वाले पार्ट के साथ, लेकिन फिर कहूँगी प्लीज़ रिवाइज इट वेल, बहुत प्यारा चैप्टर है। थैंक यू।